हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया जीके। ऑल इंडिया जीके में आपका स्वागत है। ये है चैनल का नाम। प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल पे और हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है गवर्नमेंट की। ये अनाउंस की गई थी 15 अगस्त 2014 को रेड फोर्ट से, लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का ऐलान करा था। इसको दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव माना जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि आप हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को फाइनेंशियली इंक्लूड करोगे। किस चीज में इंक्लूड करोगे? आप इसे बैंकिंग सेक्टर में इंक्लूड करोगे, उस इंसान का बैंक अकाउंट खुलवाकर। तो उसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बैंक अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो उसे कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि उसके जितने भी अकाउंट में पैसे आते हैं, क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं, उसको जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज का, स्कीमों का फायदा पहुंचता है वो बैंक अकाउंट के द्वारा पहुंचता है। तो अगर बैंक अकाउंट रहेगा तो आप उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कह सकते हैं, नहीं तो वो आदमी फाइनेंशियल एक्सक्लूजन के तौर पे कहलाएगा। हेंस इस चीज पे जनधन योजना खरी उतरती है, क्योंकि इसने कई सारे बैंक अकाउंट खुलवाए। तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जहां पे 1 करोड़ 80 लाख बैंक अकाउंट खोल दिए गए एक ही हफ्ते में, विद इन 1 वीक ऑफ अनाउंसमेंट। तो 28 अगस्त को स्कीम शुरू हुई, 15 अगस्त को अनाउंस हुई, 28 अगस्त को शुरू हुई और हफ्ते भर में 1 करोड़ 81 लाख के आसपास बैंक अकाउंट खोल दिए गए। तो पीएम जनधन योजना से रिलेटेड आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आप लोगों को मिलेगा, अपना पैसा डिपॉजिट करवाने पे ब्याज मिलेगा। कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम बैलेंस का मतलब, आज आप अगर आप बैंक अकाउंट खोलवाने जाते हो तो आपको बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस चाहिए होता है, 1,000 रुपए का, 500 रुपए का। इसके बिना बैंक अकाउंट नहीं खुलता है। तो जनधन योजना के तहत अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, आपको इन मिनिमम बैलेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलेगा 1 लाख रुपए का कवर। अगर आपको एक्सीडेंट होता है तो आपको लाख रुपए गवर्नमेंट पे करेगी। लाइफ इंश्योरेंस कवर है 30,000 रुपए का। आप पैसा आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट तक, मनी अक्रॉस इंडिया, हिंदुस्तान में कहीं पे भी। जनधन योजना के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको डीबीटी, गवर्नमेंट की जो स्कीम है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस चीज का फायदा मिलेगा इन अकाउंट्स में। मतलब मान लीजिए आपका जनधन योजना में अकाउंट खुला है और आप नरेगा के तहत एम्प्लॉयड है, MGNREGS के तहत एम्प्लॉयड है, तो आपको जो भी सैलरीज आएंगी, वट एवर सैलरीज यू विल बी गिवन, आपको ये सारी की सारी सैलरीज आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगी। इसको कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये चीज आपको मिलेगी। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर रुपे डेबिट कार्ड के तहत 45 दिन में एक बार कम से कम यूज किया जाना चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि वो अकाउंट एक्टिव है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 2500 रुपए तक है। अगर 2500 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप 6 महीने तक कामयाबी के साथ अवेल करते हैं तो इसी को बढ़ा के लिमिट 5,000 कर दी जाएगी, अप टू 5,000 रुपीज। ये अवेलेबल है एक अकाउंट पे पर हाउस होल्ड, प्रेफरेबली लेडी ऑफ द हाउस होल्ड, जो घर की महिला है उनके ऊपर, उनके नाम पे ये चीज दी हुई है। तो 2500 रुपए का ओवरड्राफ्ट है और उसके बाद 5,000 रुपए तक बढ़ सकता है अगर आप इस पे डिफॉल्ट नहीं करते हैं। मेक इन इंडिया कैंपेन, गवर्नमेंट का सबसे एम्बिशियस कैंपेन। मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान में बनाओ। क्या बनाओ? कुछ भी मैन्युफैक्चर करो, हिंदुस्तान में बनाओ। एम क्या है? टू प्रमोट इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, कि बाहर के लोग आके हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करें, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। तो एक ग्लोबल हब बनाया जा रहा है इन्वेस्टमेंट का, और इसका एम है ऑन्टरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। इसका एम है कि वो कंडक्टिव एनवायरनमेंट बनाए इन्वेस्टमेंट के लिए, मॉडर्न और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नए सेक्टर्स को खोला जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, जहां पे एफडीआई का इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हो। तो ये सारी चीजें एम करी जा रही हैं मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत। तो बेसिक एम याद रखें, मैन्युफैक्चरिंग को, मैन्युफैक्चरिंग का जो डेफिसिट है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए और इस डेफिसिट को खत्म करने के लिए मेक इन इंडिया कैंपेन को बढ़ाया जा रहा है। इसके टारगेट्स बहुत एम्बिशियस लगाए गए थे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ जो देखी जानी चाहिए वो 12 से 14% पर एनम, एक मीडियम टर्म में, और इससे कई ज्यादा लॉन्ग टर्म में देखी जानी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा रहे 2022 तक। क्या है? इंक्रीज इन शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्रीज जीडीपी 16 से 25% तक है 2022 तक। बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद जीडीपी पे नेगेटिव इंपैक्ट रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे और वो भी इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रखे, इसका ये टारगेट अचीव होना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।
जिस वजह से मेक इन इंडिया कैंपेन को इंक्रीज करना या मेक इन इंडिया कैंपेन को अचीव करना इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एम्बिशियस मिशन ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट। और इसके तहत 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स, 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। 100 मिलियन का मतलब हुआ 10 करोड़ नौकरियां 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगी। जाहिर सी बात है, आप एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाओगे ताकि हिंदुस्तान में लोग आके इन्वेस्ट करें, आके इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्री खड़ी करेंगे, तो फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो लोगों की नौकरियां बढ़ेंगी। डिजिटल इंडिया कैंपेन, ये भी एक बहुत अच्छा कैंपेन है जहां पे डिजिटली चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया कैंपेन का बहुत ज़्यादा महत्व पता लगा डीमोनेटाइजेशन के दौरान, जहां पे ये बताया गया कि कैशलेस सोसाइटी तभी हो पाएगी अगर डिजिटल इंडिया कामयाब है। तो डिजिटल इंडिया ये है कि जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी सुविधाएं लोगों को मिलती हैं अवेलेबल टू सिटीजन्स, ये इलेक्ट्रॉनिकल मोड से मिले बाय इम्प्रूविंग ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। देखिए, दोनों चीज़ें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चाहिए और इंटरनेट की स्पीड भी चाहिए। 1 जुलाई 2015 को ये चीज़ लॉन्च हुई थी। डिजिटल इंडिया कैंपेन को एग्जीक्यूट करने का जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म डेटी। रिपीट करूंगा डिपार्टमेंट का नाम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अलग अलग फेजेस में 2018 तक का इसका टारगेट है अचीव करने का। तो डिजिटल इंडिया के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें से इनको 9 पिलर्स पे ग्रोथ पे फोकस रखना है। ग्रोथ एरिया, ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। इसमें से कुछ प्रोग्राम्स, कुछ पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिजिटल इंडिया के कैंपेन के कामयाबी के लिए। पहला है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। जितने लोग मोबाइल पे यूज करते हैं उससे कई बहुत कम लोग नॉर्मल सिस्टम्स में इंटरनेट यूज करते हैं। दूसरा है आईटी फॉर जॉब्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नौकरियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, आपको किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो आपको वो सर्विस इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे मिल सके। जैसे कि फ़ोन पे आपकी सर्विसेज को सॉल्व किया जा सकते हैं। फ़ोन पे अगर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं तो उस चीज़ का समाधान फ़ोन पे हो सकता हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता हो। तो ये कुछ पिलर्स हैं आपको डिजिटल इंडिया के तौर पे याद रखने हैं। स्वच्छ भारत अभियान भी गवर्नमेंट का एक बहुत मेजर मिशन है जो कि गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया था, गांधी जयंती वाले दिन। तो नेशनल कैंपेन है जो 4041 सिटीज और टाउन्स को कवर करता है ताकि सड़क, गांव, गली सब कुछ साफ रहे, बिल्कुल साफ रहे। ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया मिशन है जिन्होंने 9 फेमस पर्सनालिटीज को लॉन्च किया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, इन सब लोगों को बोला था कि आप सफाई में कंट्रीब्यूशन दें। तो उनको नॉमिनेट करा और चैलेंज करा कि आप कुछ ना कुछ साफ करके दिखाएं। तो क्लीन इंडिया का विजन बनाया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, जो कि 2 अक्टूबर 2019 तक अचीव होना ही होना है, जो कि 150वीं एनिवर्सरी है, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है, उनके पैदा होना का जन्म दिवस है महात्मा गांधी जी का। तो तब तक बिल्कुल क्लीन इंडिया, स्वच्छ इंडिया का सपना देखा है हमारे प्रधानमंत्री में। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है स्वच्छ भारत अभियान के? एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन, जो लोग ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो लैट्रिन यूज नहीं करते हैं, उन लोगों को आप बाहर जाने से रोकें। तो आप देखते होंगे ओपन डेफिकेशन पे अमिताभ बच्चन साहब के बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, टीवी पे आते हैं, विद्या बालन का एडवर्टाइजमेंट रेडियो पे आता है। तो ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना। इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है जो लोग गटर साफ करते हैं, सीवेज साफ करते हैं। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो इंसान बेचारे उसमें घुसते हैं, उनका जो हेल्थ पे जितना नेगेटिव इंपैक्ट होता है सीवर खोलने में, गटर खोलने में, वो बहुत नेगेटिव होता है, बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, उनको प्रॉपर केयर नहीं दिया जाता। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट, ये एक्ट लाया गया है उन लोगों को सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, जिस वजह से मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से लाया जाए। मॉडर्न और साइंटिफिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड वेस्ट इंसानों से जनरेट होता है और जो घरों में जनरेट होता है उसका मैनेजमेंट हो, जिसकी वजह से उससे जो एनर्जी निकलती है उसको प्राप्त करके स्टोर किया जा सके और उससे काम किया जा सके, उससे उसको सही यूज में लाया जा सके। बिहेवियरल चेंज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भैया, ओपन डेफिकेशन तो तब स्टॉप होगा ना अगर लोग बाथरूम यूज करना शुरू करेंगे। तो हेल्दी सैनिटेशन प्रैक्टिस आपको ये बताया जा सकता है, और ये बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कवर करी हुई न्यूज़ है कि लोगों के घरों में बाथरूम होने के बाद भी वो बाहर जाते हैं। तो हेल्दी सैनिटेशन प्रैक्टिस की आदत लोगों में डालनी पड़ेगी, वो बिहेवियर चेंज है, सिर्फ टॉयलेट बनाने से नहीं होगा, उनको बिहेवियरल चेंज करके दिखाइए।
अवेयरनेस फैलाई सैनिटेशन की, कि अगर आप बाहर जाते हैं, खुले में शौच करते हैं, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर रहता है उसमें कंटैमिनेशन हो जाता है और बाद में वही ग्राउंड वाटर आप पीते हैं। आप उसका पानी निकालते हैं हैंडपंप से या कुएं से और वही पीते हैं। फिर आपको पेट से रिलेटेड सारी दिक्कतें होती है, डायरिया होता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन होगा अर्बन लोकल बॉडीज का, इनको बढ़ाया जाए, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। एंड टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का केपेक्स में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि आप और ज़्यादा बाथरूम्स बनाओ, और ज़्यादा डस्टबिन इंस्टॉल करवाओ, साफ सफाई का प्रबंध रखो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और प्लांट्स बनाओ जहाँ पे गंदगी का ट्रीटमेंट हो सके, तो ये सारी चीज़ें केपेक्स में आती हैं। और उन चीज़ों को मेंटेन करो, मतलब डस्टबिन भरे तो डस्टबिन को साफ तो करवाओ रोज़ के हिसाब से या 2 दिन में एक बार, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो ये सारे टारगेट्स हैं स्वच्छ भारत अभियान के, जो कि गवर्नमेंट को अचीव करने चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसमें एक टर्म और ऐड कर दीजिए जो लास्ट ईयर ओलंपिक्स के बाद देखा गया था या बोला गया था, बेटी खिलाओ आंदोलन। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया ओलंपिक्स में। इसके तहत गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन अभियान को लॉन्च किया था। इसका एम है अवेयरनेस जनरेट करना और एफिशिएंसी बढ़ाना वेलफेयर सर्विसेज में, जो कि वुमेन से यानी कि महिलाओं से एसोसिएटेड है, बेटियों से एसोसिएटेड है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। पानीपत हरियाणा में इस दिन पे 100 डिस्ट्रिक्ट कवर हुए थे जहां पे चाइल्ड सेक्स रेशो कम है और वुमेन चाइल्ड सेक्स रेशो और कम है। तो इसमें मेल इज टू फीमेल, चाइल्ड सेक्स रेशो का मतलब समझे आप, मेल इज टू फीमेल का जो रेशो है वो बहुत कम है, मतलब मेल्स के मुकाबले फीमेल कम है, इन पुरुष के मुकाबले महिलाएं बहुत कम है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की, हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में डिलीवरी होगी, या आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा डिलीवरी होगी, या आशा वर्कर के द्वारा डिलीवरी होगी। और जब प्रेग्नेंट है महिला तब आप उसको रजिस्ट्रेशन करें ताकि वो बच्चा गिरा ना दे या अबॉर्शन ना करवा दे। पंचायत इंश्योर करें कि गुड्डा गुड्डी बोर्ड, जहाँ पे जितने भी नए बच्चे लड़के लड़कियां पैदा हुए हैं, हर महीने उनका नाम लिखा जाए, गुड्डा गुड्डी बोर्ड। होल्ड पंचायत रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड मैरिज, अगर बच्चों की शादी होती है तो पंचायत रिस्पॉन्सिबल होल्ड करी जाएगी, उनको ना होने दिया जाए। पार्लियामेंट्री फोरम, एमपीज जो 100 डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। और प्रधानमंत्री ने इसके साथ लॉन्च करा है सुकन्या समृद्धि योजना, गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी स्कीम, कि जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसके नाम पे आप पेड़ उगाइए, 100 पेड़ लगाइए। जब तक वो लड़की 18 साल की होगी तब तक पेड़ खूब बड़े हो जाएंगे। फिर पेड़ों को काट के उनकी लकड़ी बेच के आप उससे लड़की की शादी कर पाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों की समृद्धि के लिए, लड़कियों की प्रॉस्पेरिटी के लिए, लड़कियों के बढ़ावे के लिए स्कीम बनाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके आगे बेटी खिलाओ अभियान भी होना चाहिए कि आप लड़कियों को मोटिवेट करें। दीपा फोगाट, बबीता फोगाट, दीपा कर्माकर, तो जितनी लड़कियां हैं, पीवी संधू, इन लोगों ने हिंदुस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अकाउंट ओपन इन गर्ल चाइल्ड्स नेम, एक लड़की के नाम पे अकाउंट खोला जाता है जब तक वो 10 साल की होती है उससे पहले। मिनिमम डिपॉजिट उस अकाउंट में 1,000 रुपए का चाहिए और कोई भी अमाउंट मल्टीपल 100 रुपए के मल्टीपल्स में होना चाहिए, जो कि डिपॉजिट होगा अप टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख इन ईयर। 1.5 लाख रुपए तक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा। गवर्नमेंट उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज प्रोवाइड करेगी 9.1% का सेविंग्स अकाउंट पे, जिसपे कोई भी इनकम टैक्स नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए आप अपनी बेटी के अकाउंट में ₹1,00,000 डिपॉजिट करवाते हैं, जिसपे गवर्नमेंट आपको 9100 ब्याज देगी और ये टैक्स फ्री है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। नहीं तो नॉर्मली इस पे 30% टैक्स लग जाता है, तो आपके हाथ में सिर्फ 70% इनकम आती है। 50% पैसा आप विड्रॉ कर पाओगे, जो लड़की विड्रॉ कर पाएगी 18 साल के बाद। और अकाउंट ऑपरेटिव होगा जब लड़की 21 साल की हो जाएगी, मतलब 21 साल के बाद वो ये ₹1,00,000 विड्रॉ कर पाएगी या ₹1,00,000 में ऐड कर पाएगी। और इसका जो 50% पैसा है वो 18 साल की उम्र तक निकाल पाएगी। 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा उस इनोवेटिव विलेज को जो कि एक बैलेंस्ड सेक्स रेशो अचीव करता है, मतलब कि मेल इज टू फीमेल रेशो जहां पे बैलेंस हो जाए, इस चीज को अचीव कर पाता है। बहुत बड़ा इंसेंटिव गवर्नमेंट ने दिया है। अब देखते हैं कौन सा गांव ये चीज अचीव कर पाता है। जहां पे लोगों को हुनर की स्किल दी जाती है या हुनर सिखाया जाता है। 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को अलग अलग हुनर सिखाए जाएंगे 2022 तक। तो ये मिशन इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, तो स्किल का मतलब होता है हुनर, कि आपको हुनर सिखाया जाए।
भाई देखिए, ऐसा होता है कि कुछ लोग पढ़ाई लिखाई में ज़रा कमज़ोर होते हैं, तो उनका मन लगता है कि कोई हुनर हो, कोई काम आता हो। जैसे किसी को कारपेंटर का काम आता है, किसी को जूते सीने का काम आता है, किसी को प्लम्बिंग का काम आता है। तो इसको कहा जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए वोकेशनल कॉलेजेस का उत्थान हुआ है, जिसमें आपको वोकेशन सिखाया जाता है, यानी कि स्किल सिखाई जाती है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल लोन स्कीम, ये चार स्कीमें आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट में। तो आप चारों स्कीम का नाम ध्यान रखें। इस पे आपको एमसीक्यू मिल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नाम रिपीट करें मेरे साथ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, ये पॉलिसी है, ये मिशन है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये स्कीम है। और स्किल लोन स्कीम, यहाँ पे आपको लोन मिलेगा अपनी स्किल या अपने हुनर को एनहांस करने के लिए। ये लॉन्च किया गया था 16 जुलाई 2015 को, टू मार्क द फर्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ स्किल डे। दुनिया का जो यूथ के लिए स्किल डे है, इसको मार्क करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट का टारगेट है कि प्रोवाइड करे स्किल ट्रेनिंग तकरीबन 40 करोड़ लोगों को 2022 तक। बहुत एम्बिशियस टारगेट है। और इसके इनिशिएटिव के थ्रू एन इनिशिएटिव नोन एज रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल, 10 लाख बच्चों को, 10 लाख यूथ को असेस किया जाएगा और सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिस भी स्किल में वो ट्रेन हो जाते हैं या वो ऑलरेडी उसे पोजेस करते हैं। स्किल लोन स्कीम के तहत लोन मिलेगा 5,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए का, जो कि 34 लाख युवा को अवेलेबल रहेगा हिंदुस्तान के, जो कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं। आपको इसके तहत भारत सरकार पूरा सपोर्ट देगी। अटल पेंशन योजना, पेंशन पेंशन मिलती है रिटायरमेंट पे, लेकिन रिटायरमेंट के लिए आपको जवानी से ही काम करना पड़ता है, जिससे कि आपका रिटायरमेंट सिक्योर हो। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके तहत आप अभी से अपना बुढ़ापा सिक्योर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इसको इंटेंड किया गया था टू एनहांस ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी ऑफ द वर्किंग पुअर। जो बेचारे गरीब लोग काम करते हैं और उनका शरीर, जाहिर सी बात है, एक उम्र के बाद शरीर थकने लग जाता है, काम नहीं कर पाते हैं, तो बुढ़ापे में उनकी इनकम का सिक्योरिटी क्या हो, उसके तहत ये योजना बनाई गई है। ये रेगुलेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, पीएफआरडी है। पीएफआरडी है ये ही रेगुलेट करती है, जैसे कि पीएफ को, जो कि पीपीएफ जिसे हम नाम से बोलते हैं, या ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को, वही अटल पेंशन योजना को भी रेगुलेट करेगी। कम से कम 18 साल आपकी आयु होनी चाहिए इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, और मैक्सिमम उम्र 40 साल। तो होता क्या है कि जैसे ही आप 18 साल की आयु अटेन करते हैं, तो आपको पेंशन योजना के तहत कुछ एक बहुत मिनिमल अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो सब्सक्राइबर जो होंगे इस योजना के, उनको एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगी, जो कि सरकारी, केंद्र सरकार द्वारा गारंटीड है। 1,000 से 5,000 रुपए का आपको पेंशन मिल सकता है, डिपेंडिंग आपने अभी कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सरकार ने कई सारी फिगर्स दी हैं, उसमें एक फिगर है कि आप सालाना बेसिस पे 12 रुपए अगर अटल पेंशन योजना में डिपॉजिट करवाते हैं, मात्र 12 रुपए, यानी कि 1 रुपए प्रति माह, 1 रुपए पर मंथ, 12 रुपीज पर एनम इफ यू डिपॉजिट इन अटल पेंशन योजना, तो आपको 1 से 5,000 रुपए तक का पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट की एज पे। अटल पेंशन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई। अमृत, AMRUT, फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। रिजुविनेशन यानी कि जितने भी अर्बन एरियाज हैं जिनको नया बनाने की जरूरत है, उनको किया जाएगा, और ट्रांसफॉर्म किया जाएगा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया अर्बन रीन्यूअल प्रोजेक्ट को, जिससे तहत जितना भी पानी का सप्लाई है और सीवेज नेटवर्क्स है, इन सबको सुधारा जा सके। रोबस्ट सीवेज नेटवर्क्स, इसको सुधारा जा सके, और वाटर सप्लाई अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ठीक किया जा सके, जिससे कि अर्बन एरियाज में आपको पानी के सप्लाई की दिक्कत ना हो। तो स्कीम का नाम ध्यान रखें, रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। RUT आपको याद रहेगा, AM आपको याद रह जाएगा। अटल मिशन है रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का। राजस्थान पहला स्टेट है हिंदुस्तान में जिन्होंने स्टेट एनुअल एक्शन प्लान अमृत में इसकी रिपोर्ट सबमिट करी है। तो कामयाब रहा राजस्थान इस चीज में। तो आप ध्यान रखें, पहला स्टेट राजस्थान है। स्कीम का नाम है रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये किस लिए है? वाटर सप्लाई अर्बन एरियाज में सही करने के लिए। तो उसके लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना हो, पाइपिंग ठीक करना हो, नालियां ठीक करना हो, ये सब कुछ इस मिशन के तहत होता है। तो इस मिशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्लस
प्राइवेट कंपनीज द्वारा, यानी कि इसको किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ध्यान रखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट पूरा पैसा इस पर नहीं खर्च कर रही है। तो आपकी खुशी की बात है कि भाई गवर्नमेंट टैक्स पेयर का पैसा नहीं खर्च कर रही है, प्राइवेट वाले लोगों का भी पैसा यहाँ पे लगवाती है। तो अमृत मिशन के कई पर्पसेस हैं। पहला तो जैसा कि आपने जाना, पानी पे फोकस है, तो सबको नलों से पीने का पानी और सीवेज कनेक्शन ये मिलेगा। इसके साथ साथ और पार्क्स की फैसिलिटी, यानी कि ग्रीनरी, हरियाली की फैसिलिटी है, और पार्क्स बनेंगे और हरियाली होगी और पेड़ों को लगाया जाएगा, ये चीज़ आएगी। और पोल्यूशन को कम किया जाएगा, जिससे क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का दावा है अमृत मिशन के तहत। तो आप नाम ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखें, अमृत मिशन। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो स्टैंड अप इंडिया ये स्टार्टअप इंडिया के साथ लॉन्च करी गई थी। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसी स्कीम है जो कि स्टार्टअप्स यानी कि नए बिजनेसेस को सपोर्ट करती है। तो स्टार्टअप इंडिया के साथ जो दूसरी स्कीम लॉन्च करी गई थी वो स्टैंड अप इंडिया थी। स्टार्टअप इंडिया के जैसे ही स्टैंड अप इंडिया भी जो जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उन्हीं को सपोर्ट करेगी। लेकिन उनमें से किन लोगों को सपोर्ट करेगी, आइए जानते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम बैंक द्वारा इंप्लीमेंट करी जाएगी, जहां पे बैंक लोन्स देंगे 10 लाख से 1 करोड़ के बीच टू SC ST यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। इन लोगों को इसके तहत पैसा दिया जाएगा, SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। तो ये आपको MCQ में देखने को मिल सकता है। देखिए, स्टार्टअप इंडिया में जो लोन दिया जाएगा वो दिया जाएगा सब लोगों को, लेकिन अगर SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं तो वो स्पेसिफिकली जो लोन अप्रूव करवा सकते हैं वो स्टैंड अप इंडिया मिशन से करवा सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इस चीज को गवर्नेंस भाषा में बोला जाता है सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन का मतलब है कि पूरी सोसाइटी को इंक्लूड करके साथ में लेकर आप चलिए, सोशल इंक्लूजन। तो स्टैंड अप इंडिया की जो स्कीम है, हाइलाइट्स हैं वो क्या क्या है। SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि लोन अवेल करेंगे वो रुपे डेबिट कार्ड द्वारा विड्रॉ कर पाएंगे पैसा, वो पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, उनके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। और प्री लोन ट्रेनिंग, फैसिलिटेटिंग लोन, फैक्टरिंग, मार्केटिंग, कैसे किस तरीके से लोन अवेलेबल रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें, लोन कैसे यूज़ करना है, ये सब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। इसके सिवा 10,000 करोड़ की रीफाइनेंस विंडो होगी सिडबी के द्वारा और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी द्वारा, NCGTC। ये कॉर्पस बनाएंगे 5,000 करोड़ का। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी उसके तहत ये चीज़ें आपको रीफाइनेंस करने की अपॉर्चुनिटी देंगी। रीफाइनेंस मतलब आप दोबारा से लोन फाइनेंस करवा सकते हैं इन एजेंसीज के थ्रू। गवर्नमेंट क्रिएट करेगी एक वेब पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं लोन लेना और आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप वेब पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फोन आएगा कि आपको कितना लोन इस बेसिस पे चाहिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बीमा यानी कि इंश्योरेंस, जीवन ज्योति बीमा योजना। तो क्या है ये? लाइफ कवर, लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगा एलिजिबल सब्सक्राइबर को। तो एनुअल लाइफ इंश्योरेंस है 2 लाख रुपए की, जो कवर करेगी डेथ, जो कि किसी भी वजह से हो सकती है। तो किसी भी फैमिली में डेथ होती है, उस परिवार को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। तो इस पे प्रीमियम गवर्नमेंट ने बहुत कम रखा है, 330 रुपए प्रति एनम, पर एनम 330 रुपए का जो प्रीमियम रखा गया है ये बहुत कम है। लेकिन जो फायदा है वो आप देख सकते हैं, 2 लाख रुपए का फायदा सरकार आपको दे रही है। तो 18 से 50 वर्ष के बीच वाले लोग, बैंक अकाउंट जिनका है, वो एलिजिबल है इस योजना का फायदा उठाने के लिए। यह एडमिनिस्टर करी जाएगी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि बहुत बड़ी PSU है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में मास्टर करती है, प्रोफिशिएंट रहती है। एक और बीमा योजना गवर्नमेंट द्वारा इंस्टॉल्ड है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आप देख सकते हैं, हमने पढ़ा अटल पेंशन योजना, फिर हमने पढ़ा लाइफ इंश्योरेंस, जीवन ज्योति बीमा योजना, अब सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी इसके तहत। सुरक्षा बीमा योजना ये है एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, AIS। ये डेथ और डिसेबिलिटी कवर को प्रोवाइड करता है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो तो डेथ हो या डिसेबिलिटी हो, इसके तहत आपको बीमा मिलेगा। तो रिस्क कवरेज है उन लोगों के लिए जो पूरी तरीके से डिसेबल हो जाते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है, उनको 2 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा। और जो पार्शली डिसेबल रहते हैं उनको 1 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। ये अवेलेबल है 18 से 70 वर्ष के लोगों के बीच जिनका सेविंग्स बैंक अकाउंट है। ये एलिजिबिलिटी है स्कीम की। तो इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप एक प्रीमियम जमा करें, 12 रुपए पर एनम का सब्सक्राइबर द्वारा पे किया जाएगा, जो कि अकाउंट के सेविंग्स बैंक से
अपने आप काट लिया जाएगा अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है प्रोडक्ट पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, PSGIC एंड अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज विलिंग टू ऑफर द प्रोडक्ट ऑन सिमिलर टर्म्स विद नेसेसरी अप्रूवल एंड टाइप्स ऑफ बैंक्स फॉर दिस पर्पस। तो अलग अलग बैंक्स, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज इसका गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को ये चीज प्रोवाइड कर रही है। स्कीम का नाम ध्यान रखें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला, तो आप ये देख सकते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट का मतलब है भारत में नॉर्दर्न पार्ट में ये सड़क बनाई जा रही है। यहाँ से शुरू होकर जम्मू एंड कश्मीर से लेके उत्तराखंड से लेके यूपी से लेके इस तरीके से पूरी रोड जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव है एक सड़क बनाना, रोड बनाना अलोंग इंडियाज वास्ट वेस्ट टू ईस्ट लैंड बॉर्डर, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट लैंड, जो लैंड्स के थ्रू बॉर्डर बनाया जाएगा उसके थ्रू सड़क बनाई जा रही है गुजरात से लेके मिजोरम तक। तो उसकी कॉस्ट रहेगी तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए और ये लिंक करेगा रोड नेटवर्क इन स्टेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र टू बंगाल। अब आपका होमवर्क ये है कि भारतमाला जो सड़क बनेगी ये कितने स्टेट से होते हुए गुजरेगी, हाउ मेनी स्टेट्स। तो आप कमेंट्स में लिख के बताएं कितने स्टेट से ये होते होते हुए गुजरेगी। तो ये चीज़ आपको एक MCQ सॉल्व करने का पूरा एम्पावरमेंट देगा। देखिए MCQ इन्हीं जगहों से बनता है। आपको आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर अफेक्टेड बाय भारतमाला प्रोजेक्ट। 4 स्टेट्स का नाम एक ऑप्शन में, 5वें स्टेट का नाम दूसरे ऑप्शन में, 6ठे स्टेट का नाम तीसरे ऑप्शन में, इस तरीके से दिया जाएगा। तो 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक सही रहेगा। तो आप ध्यान रखें गुजरात से मिजोरम तक है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे किन किन स्टेट्स के थ्रू ये निकलते हुए जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन रहेगा तकरीबन 5300 किलोमीटर का नए रोड्स के, जो इंडिया के कवर करेंगे वेस्ट टू ईस्ट लैंड बॉर्डर पे। और भारतमाला इवेंचुअली कनेक्ट करेगा एक और सिग्नेचर प्रोजेक्ट सागरमाला को, जो हम लोग थोड़ी ही देर में इसी वीडियो में समझेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल 2022 की स्कीम है, एक और स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम। तो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बोला है कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग देंगे। देखिए घर देना और अफोर्डेबल घर देना जिन लोगों को वाकई में जरूरत है, अलग अलग चीजें हैं। तो ये एम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अर्बन पुअर के लिए। अर्बन पुअर जो गरीब लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं उन लोगों के लिए घर का प्रबंध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। तो अर्बन एरियाज विद फॉलोइंग कंपोनेंट्स, जो अर्बन एरियाज हैं और जिनके पास जो इस कैटेगरी में आते हैं उन सबको हाउसिंग फॉर ऑल मिशन का लाभ मिलेगा। स्लम रिहैबिलिटेशन फॉर स्लम ड्वेलर्स, जो स्लम्स में काम करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन लोग वो जो अर्बन एरियाज में झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो आपने सुना होगा बॉम्बे है, बॉम्बे में सबसे बड़ा स्लम है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी। तो वहाँ पे स्लम रिहैबिलिटेशन किया जाएगा जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करी जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि PPP मॉडल, सरकार सारा पैसा अपनी जेब से नहीं देगी। और बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल, उसको घर का कंस्ट्रक्शन करने में या अपने प्रेजेंट घर को एनहांस करने में या बढ़ाने में सब्सिडी दी जाएगी सरकार द्वारा। तो अर्बन एरियाज के लिए ये एम है गवर्नमेंट का कि ये हाउसिंग फॉर ऑल मिशन प्रोवाइड करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है 1 लाख रुपए प्रति घर ऑन एन एवरेज, ये अवेलेबल रहेगा स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत। तो जितने भी लोग स्लम्स में रहते हैं उनको 1 लाख रुपए तक एक घर पे एक फैमिली को दिया जाएगा सरकार द्वारा, ताकि वो घर बनाने में उनको हेल्प हो। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देगी इन डिप्लॉइंग द स्लम रिहैबिलिटेशन ग्रांट टू एनी स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट। स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को ये चीज बढ़ाई जाएगी। हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक अचीव करने का सरकार का टारगेट है। सागरमाला प्रोजेक्ट, अभी मैंने आपको इसका नाम बताया था भारतमाला प्रोजेक्ट के साथ, इनिशिएटिव है जो एम करेगा ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग पोर्ट्स इनटू मॉडर्न वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स। पोर्ट्स जो कि सीज को कनेक्ट करते हैं, ये मॉडर्न वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स में कन्वर्ट करेगा। ये इंटीग्रेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, जितने भी पोर्ट्स हैं वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट। तो मैं आपको ये बता दूं इसी के साथ, ये देखिए आपको बना के दिखाते हैं। ये इंडिया की कोस्ट लाइन इस तरीके से एक्सटेंड करती है। ये जो पूरी कोस्ट लाइन आप देख सकते हैं इंडिया की, यहाँ से लेके गुजरात तक 7,500 किलोमीटर के आसपास है। 7512 किलोमीटर के आसपास है, 7,512 किलोमीटर। तो इन पोर्ट्स को डेवलप किया जाए जिससे कि हमारी कंट्री में ट्रेड बढ़े, आने वाली शिप्स यहाँ पे आके डॉक करें, भेजने वाले लोग अच्छे से भेज पाएँ क्योंकि पोर्ट्स अच्छे हैं। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल क्लस्टर बढ़ेगा, यानी कि लोग और इंडस्ट्री खोलना चाहेंगे और एक एफिशिएंट इवैक्यूएशन सिस्टम करेंगे रोड, रेल, इनलैंड और कोस्टल वाटरवे के थ्रू। तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ही इसको संभालेगी। ये नोडल एजेंसी है इस इनिशिएटिव की, सागरमाला प्रोजेक्ट। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल की हेल्थ किसानों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है।
हमारा किसान रात दिन मेहनत करता है, तो उसको पता होना चाहिए कि किस मिट्टी पे क्या चीज़ सबसे बढ़िया उग सकती है। तो अपने मिट्टी की हेल्थ या अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य बताने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का प्रबंध किया गया है सरकार द्वारा। एम क्या है कि ये किसानों की मदद करें जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, जो उनकी हार्वेस्ट है, जो उनका उगाना है वो बढ़ सके, अगर उनको पता हो कि उनका सॉइल कैसा है। बाय अप्रोप्रिएट यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स, उनको अच्छे से खाद मिले, फर्टिलाइजर मिले, कीड़े मारने की दवा मिले, जिसकी वजह से सॉइल हेल्थ उनकी बढ़ सके। 14 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स हैं जो कि इशू किए जा रहे हैं फार्मर्स को इस कंट्री के 3 साल के अंदर अंदर। तो उसमें होगा क्या, इस कार्ड में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन होगी, बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी, क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन कि दाल के लिए आपको क्या चाहिए, चावल के लिए आपको क्या चाहिए, वीट के लिए आपको क्या चाहिए, दाल, राइस, वीट। तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितना फर्टिलाइजर चाहिए होगा, जो कि एक किसान को उसमें डालना है। तो जहाँ पे अलग अलग तरह के सॉइल हों, तो सॉइल के हिसाब से क्या क्या चाहिए। तो ज्योग्राफी में अगर आपने देखा हो, येलो सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, रेड सॉइल होता है। तो हर एक सॉइल के हिसाब से अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो दे कैरी क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर फार्म लैंड के लिए जो चाहिए होता है जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ये सरकार द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड में प्रोवाइड किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ग्राम ज्योति योजना के तहत आपको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का प्रबंध है जिससे कि आपके घर में अंधेरा ना हो। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत ये स्कीम आती है जो कि रूरल एरियाज में इम्प्लीमेंटेड है, जिससे इंश्योर किया जाता है राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो कि पूरे साल आपकी चलती रहे, राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी रहे। ये पावर हाउस है स्कीम फोकसेस ऑन फीडर सेपरेशन, जिससे कि आपको पूरी तरीके से जो बिजली के ट्रांसमिशन टावर्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टावर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल टावर्स हैं, इनका मीटर सही रहे और ये रूरल एरियाज में पूरी तरीके से चले, जिससे कि लोगों को बिजली का एक्सेस मिले। तो स्कीम का आउटले है तकरीबन 76,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसमें से सेंटर तकरीबन 63,000 करोड़ रुपए देगा, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा दी जाएंगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, ये दूसरी स्कीम है। ये एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बेसिस पे स्कीम बनाई गई है। तो टू क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक एनवायरनमेंट हो ताकि इंडस्ट्रीज वहाँ पे फ्लरिश कर सकें। यानी कि आपको इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए, आपको प्रॉपर सड़क चाहिए, आपको प्रॉपर पानी का सप्लाई चाहिए, प्रॉपर बिजली चाहिए, ये सब चीज़, प्रॉपर रेलवे लाइन चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर चाहिए, बने हुए घर चाहिए, एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। तो इसके तहत एक बिजनेस विद ईज कंडक्ट किया जा सकता है, जहाँ पे गुड गवर्नेंस देखोगे आप वेलफेयर के बेसिस पे, और स्किल डेवलपमेंट देखोगे लेबर सेक्टर के बेसिस पे। तो स्कीम का ये फोकस है, स्किल डेवलपमेंट ऑफ लेबर सेक्टर। तो सारी चीज़ें हैं जिसके तहत इंडस्ट्री एक जगह फ्लरिश कर सके। तो श्रमेव जयते कार्यक्रम, श्रमेव जयते, इसके तहत ये चीज़ बढ़ेगी। तो कोई भी इंडस्ट्री को ऊपर उठने के लिए इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखते हैं नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या लॉन्च करे हैं इसके थ्रू। लेबर विल बी गिवन लेबर आइडेंटिफिकेशन मार्क, यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और लोकल इंटरकनेक्ट नेटवर्क दिया जाएगा जिससे कि वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकें अपने आप को। लेबर पोर्टल श्रम सुविधा नेटवर्क दिया जाएगा जिससे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकें, तो इसको यूएलपी के नाम से जाना जाता है। और ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल लेबर इंस्पेक्शन स्कीम टू फैसिलिटेट ईज ऑफ कंप्लायंस, जिससे कंप्लायंस ठीक से हो सके, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो सके। अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना, ताकि योजना बनाई गई है ताकि अप्रेंटिस जो नए हैं जिनको बेचारों को काम नहीं आता उनको ठीक से काम सिखाने के लिए। पोर्टेबिलिटी थ्रू यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर्स, जितने भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रोवाइड करे जाएंगे एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड अकाउंट द्वारा, ये भी उनको करा जाएगा ताकि लेबर का फ्यूचर भी सिक्योर रहे। तो ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। देखिए, जब तक लेबर खुश नहीं होगी आपकी इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से भी पहले लेबर का जो सेटिस्फैक्शन है वो मैटर करता है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए देख सकते हैं आप लोग, लेबर से रिलेटेड कितनी सारी स्कीम्स हैं। लेबर खुश तो आप खुश, लेबर ना खुश तो आपकी इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। इसके बाद आखिरी स्कीम पे आते हैं, हृदय स्कीम, नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। फिर से रिपीट करूंगा नाम, हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका मेजर एम है कि आपके कल्चर को बचाया जाए, टू रीजुविनेट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत का इतना बढ़िया कल्चरल हेरिटेज रहा है, इस चीज़ को इम्प्रूव करना, प्रिजर्व करना, रीजुविनेट करना, तो ये हृदय स्कीम के द्वारा किया जाएगा। हेरिटेज इंडिया का प्रिजर्व रहे क्योंकि इंडिया का रिच हेरिटेज है।
ये कहा जाता है और बहुत दुख की बात है, इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट डज नॉट प्रिजर्व इट्स हेरिटेज। तो अपना हेरिटेज प्रमोट किया जाए। इट सीक्स टू प्रमोट एन इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स। एक इंटीग्रेटेड मैनर में, जिससे कि सारी हेरिटेज साइट्स को आप मिला सको, इंक्लूसिव मैनर में और सस्टेनेबल मैनर में, ताकि हेरिटेज साइट्स लंबे समय तक चल सके। तो इनिशियल फेज में हृदय जो है ये 12 हेरिटेज साइट्स को कवर करेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 हेरिटेज साइट्स जिनको प्रिजर्व किया जाएगा, जिनको ठीक से रखा जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स आती हैं? वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये कल्चरल कैपिटल माना जाता है यूपी का, इंडिया का कुछ हद तक। अमृतसर पंजाब, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है। वारंगल तेलंगाना, अजमेर, गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेलंकन्नी, अमरावती, बदामी, द्वारका और पुरी। तो आप देख सकते हैं इन सारी ही सिटीज से कोई ना कोई एक कल्चरल वैल्यू अटैच्ड है। तो ये 12 हेरिटेज साइट्स हृदय स्कीम के द्वारा कवर्ड है और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है, जहां पे गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए इन सबके डेवलपमेंट के लिए, इन सबके कल्चरल डेवलपमेंट के लिए लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं हम नेशनल रिव्यू के एंड पे। आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में, अगले करंट अफेयर्स एनुअल रिव्यू में हम इंटरनेशनल इश्यूज डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। इन पीपीटीज को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए आप allindiagk.com विजिट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। तो क्लिक हियर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द आंसर्स ऑफ द होमवर्क दिया है मैंने तुम लोगों को, लिख के बताना कि क्या क्या आंसर्स हैं उन चीज़ों के। बेल बटन प्रेस करो, जिससे कि कोई भी नया अपडेट आप लोग मिस ना कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।